क्लास 10th का हम लोग पीछे वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद आगे से आज से देखिएगा कौन सा टॉपिक है और हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। पहले है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए सबसे पहले सतह को रंगा होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सतह रंगा नहीं होगा, सतह को अगर हम लोग नहीं रंगेंगे तो जो प्रकाश है वो प्रकाश पार कर जाएगा, यानी परावर्तन नहीं होगा। जब तक रंगा नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं लौटेगा, और जब तक प्रकाश नहीं लौटेगा तब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ये आने वाला किरण जो है उसको आपतित किरण बोलते हैं। आने वाला किरण कौन सा किरण है, तो आने वाला जो किरण है वो आपतित किरण है। जैसे ही आपतित किरण खींचेंगे उसके बाद अभिलंब खींचेंगे। जैसे ही आपतित किरण खींचेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग अभिलंब खींचेंगे। ये जो है अभिलंब है। और जो आने वाला जो किरण जो आया यही किरण लौटेगा, जो किरण आया है यही किरण लौटेगा, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण के तुरंत बाद अभिलंब क्यों खींचा जाता है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। सबसे पहले सारांश को समझिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। आपतित किरण खींचे और इसके बाद अभिलंब खींचे, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, इसके बीच के कोण को आई बोलते हैं, और इस आई को आपतन कोण बोलते हैं, नीचे लिखेंगे। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, और इसको आर से, यानी जो कोण आई है, कोण आई जो है आपतन कोण है। जो कोण आई है आपतन कोण है, और कोण आर क्या है, कोण आर जो है परावर्तन कोण है। और जहां पे सब टकराया इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे सब टकरा रहा है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस सतह पर सब टकराता है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोल सकते हैं। तो समझिएगा प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन का मतलब टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब कहे तो टकरा कर लौटना। जैसे कोई भी विद्यार्थी क्लासरूम में आया तो आपतित हो गया, अब बैठा तो जिस जगह पर बैठा उस जगह आपतन बिंदु है। वो जगह कौन सा बिंदु है, वो जगह आपतन बिंदु है। और बैठने के बाद फिर क्लासरूम से बाहर जाने लगा तो बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे परावर्तित, उसको बोलेंगे परावर्तित। जैसे हम लोग स्टूडेंट में एग्जाम्पल लिए उसी प्रकार से हम लोग प्रकाश में भी समझा सकते हैं कि आने वाला किरण को आपतित किरण बोलेंगे और टकरा कर जाने वाला किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, और जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। वही डायग्राम यहां पे है। आगे आपका आपतित किरण का परिभाषा है। तो आने वाला किरण ही आपतित किरण है।
जो किरण आ रहा है वही किरण आपतित किरण है। तो इसमें लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसी में लिख सकते हैं जबकि लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाला किरण आपतित किरण और टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। अगला है परावर्तक सतह किसको कहते हैं। तो वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उसी सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। यहां पे हम लोग समझाए थे भी कि जिस सतह पर आपतित किरण आती है और अभिलंब होती है, यानी जहां परावर्तन जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है उसी सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और टकराने के बाद लौट जाती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। अगर सतह बोलेगा तो सतह का, बिंदु बोलेगा तो बिंदु का, लेकिन सतह बोलेगा तो परावर्तक सतह और बिंदु बोलेगा तो आपतन बिंदु। अगला अभिलंब किसको कहते हैं। तो अगला अभिलंब है, फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये सब हम यहीं पे बता दिए थे। देखिएगा अभिलंब किसको कहते हैं, जो सतह पर लंबवत, सतह के मतलब ये देखिए, इस सतह है परावर्तक सतह है और इस पर ही लंबवत है, इस पर ही क्या है लंबवत। तो जो सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सतह पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आगे है कि आपतन कोण किसको कहते हैं। तो बताए थे कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और आपतित किरण तथा अभिलंब, आने वाली किरण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से सूचित करते हैं। इसको कौची से सूचित करेंगे, आई से। अगला है कि परावर्तन कोण किसको कहते हैं। तो आपतन कोण में आपतित किरण और परावर्तन कोण में परावर्तित किरण। ध्यान देना है, आपतन कोण में आपतित किरण और परावर्तन कोण में परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो अभिलंब है ये कॉमन है, जो अभिलंब है कॉमन है। आपतन कोण रहे या परावर्तन कोण रहे, अभिलंब को दोनों में लेना है। अगर आपतन कोण रहेगा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तन कोण रहेगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अगला कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन में आने वाला किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आया उसको आपतन बिंदु। इसको हम लोग एक कागज पर खींच सकते हैं कि नहीं। जब एक कागज पर खींच सकते हैं तो इसी को बोला जाता है कि एक तल में, इसी को बोला जाता है कि एक तल में। समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, फिर टकरा कर जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम हम लोग को बताता है, दूसरा नियम हम लोगों को बताता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों ही आपस में बराबर हो। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो आज का क्लास एक सारांश में थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए सतह को रंगा होना अति आवश्यक था। उसके बाद आने वाला किरण आपतित किरण, उसके बाद क्या खींचे, परावर्तित किरण, उसके बाद ये जो अभिलंब है, अभिलंब से ही आपतन कोण I नापा जाता है और अभिलंब से ही परावर्तन कोण R नापा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए, अब बोले परावर्तन का मतलब टकरा कर लौटना। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से। परावर्तन कोण के लिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको R से सूचित करते हैं। आपतन बिंदु किसको कहेंगे, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और टकरा कर जाती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। परावर्तक सतह किसको कहेंगे, तो वैसा सतह जिस पर परावर्तन का नियम होता है, यानी जिस सतह पर आपतित किरण आती है और टकराने के बाद परावर्तित किरण जाती है, उसी सतह को परावर्तक सतह बोलेंगे। और एक अभिलंब है कि अभिलंब किसको कहते हैं, तो अभिलंब समझिएगा, सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आने वाला किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और सतह पर डाला गया अभिलंब जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होगा। इसको भाषा में बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। आज के क्लास के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको नोट्स लेना है तो यहीं पे आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको दिया हुआ है। देखिए, दिखा देते, ये सब जो है ये सब लिंक है। इस लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके पहले से ही 1500 बच्चा जुड़ चुके हैं और लाभ ले रहे हैं। आप पीछे न रह जाएं, इसके लिए आप भी जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश करें। और आगे का भी क्लास आएगा, जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, उनको खबर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम आपको मिलते रहेंगे।